हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोइंग नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाबर के बारे में संक्षिप्त है जो विवरण जानेंगे। बाबर कौन थे, बाबर क्या थे, बाबर कहाँ से आए थे, बाबर कब है जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया, बाबर है जो कितनी लड़ाइयाँ लड़ाई। ठीक है, सारे है जो हम लोग टू द पॉइंट है, एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि आपके सामने ये जो तस्वीर दिख रहा है, मुकुट पहने हुए, ऊपर से मोर का पंख लगाए हुए, ये हमारे बाबर भाई साहब ही हैं। ठीक है, इससे पहले बता दूं कि जो स्टूडेंट बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ कि जो बच्चे किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हो, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उनके लिए ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना कि अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, टीईटी जो लोग टीचर्स की तैयारी करते हैं और ऑल अदर्स कम्पटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम है जिसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले बता दूँ कि आप हमारे चैनल पे अगर नया आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप लोगों के पास आसानी से अवेलेबल हो सके। ठीक है, जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो टू दी पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लोग का तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, ये नई दिल्ली का है। ये नई दिल्ली के पुरानी लाल किला का है। ठीक है, आज का लाल किला और ये जो तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ वो लाल किला में काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलता होगा। मैं बता दूँ ये तब का तस्वीर है जब मुग़ल बादशाह रेड फोर्ट में रहा करते थे। ठीक है, मैं बहुत ढूंढा हूँ सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि जब मुग़ल साम्राज्य में हमारा लाल किला दिखता कैसा था और उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या आज के समय में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुग़ल साम्राज्य को शुरुआत करते हैं। देखिए बाबर है जो बाबर का कालक्रम रहा वो 1526 से लेके 1530 ईस्वी के बीच में रहा था। ठीक है, तो चलिए देखिए बता दें कि बाबर का जन्म है जो 1483 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता जिनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक हुआ करते थे। देखिए बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। और बता दें कि मुग़ल वंश का संस्थापक है जो बाबर को ही माना जाता है। कहें कि बाबर ने ही मुग़ल साम्राज्य का नींव रखा था। ठीक है, बाबर एक सुन्नी मुसलमान थे। देखिए मुसलमानों में दो तरह की जातियां होती हैं, जैसे कि शिया और सुन्नी। ठीक है, तो ये सुन्नी मुसलमान थे और बाबर ने मुग़ल वंश की जो स्थापना के साथ पद पदशाही की भी स्थापना किया। देखिए पद पदशाही क्या होता है कि जिसके तहत जो भी शासक बनेंगे वो बादशाह के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये पद पदशाही का अगर सवाल आपके सामने आता है कि पद पदशाही का स्थापना किस शासक ने किया था, तो वो आपका बाबर है जो इसका आंसर हो जाएगा और जिसके तहत ही शासक को बादशाह के रूप में जाने जाने लगा। ठीक है, देखिए बाबर के 4 पुत्र थे। कौन थे? पहला हुमायूं थे, दूसरा कामरान थे, तीसरा अस्करी थे और चौथा हिंदाल थे। जो हम लोग के बीच में अगर हम लोग जो पढ़े भी होंगे वो सबसे ज़्यादा अगर प्रतापी कोई बना उभर कर सामने आया और बाबर के बाद जो मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना वो हुमायूं ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बाबर ने भारत पर पूरे 5 बार आक्रमण किया था और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो 1519 ईस्वी में एक यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया गया था। मैं बता दूं कि इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। देखिए बजौर और भेरा ये 2 नामक क्षेत्र था जिसको बाबर ने अपने अधिकार में 1519 में जो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा था इसमें अपना ये जीत हासिल किया था बाबर और बजौर और भेरा नामक 2 क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में। देखिए पानीपत के बारे में हम लोग अवगत होंगे। ऑलराइट, मैं बता दूं कि पानीपत ये हरियाणा राज्य में पड़ता है और पानीपत एक बहुत ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बना दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसको गूगल करके सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार, ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी। ये तुगलमा युद्ध नीति होता क्या है कि बाबर ने
इस लड़ाई में पहली बार तोप खाने का है जो प्रयोग किया था। आज तक किसी भी लड़ाई में या तो बाबर हो या कोई भी शासक हो जो हमारे भारत का हो या कहीं अफ़गान का हो या कोई विदेशी शासक हो, जो तोप खाने का इस्तेमाल नहीं किया था। और ये जो तोप खाने चलाने वाले थे, ये बाबर के दो प्रसिद्ध निशानबाज कौन थे? एक तो उस्ताद अली थे या दूसरा मुस्तफ़ा थे। ये दोनों है जो बाबर के तोप खाने चलाने में साथ दिया था। आगे देखते हैं कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध से हम लोग अवगत होंगे कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था और इसमें बाबर का विजय हुआ था। और इसी के बाद है जो विजय के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण किया था। देखिए, ये भी एक सवाल आप लोग उठता है कि गाजी की उपाधि किस युद्ध में बाबर ने धारण किया? तो ये आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि बाबर की 48 वर्ष की उम्र में ही बाबर की 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मृत्यु हो जाती है। आप लोग ये सब नोट डाउन करिएगा कि 26 दिसंबर 1530 को उनकी मृत्यु होती है और उनका जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शुरुआत में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। देखिए, ये आराम बाग है जो बार बार अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे या सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो ये बार बार आप लोगों के सामने ये सवाल आता होगा कि बाबर का जो शव है वो आगरा में किस स्थान पे दफनाया गया था, तो वो आपका आराम बाग है। ठीक है, लेकिन बाद में बाबर ने कहा था कि बाद में काबुल में उसके चुने हुए स्थान पर है जो बाबर को यहाँ से निकालकर वहाँ पे दफनाया गया था। पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद बाबर के कहने अनुसार कि जब मैं मर जाऊँ तो जो मेरा शव है, जो मेरा शरीर है, उसको तुम मेरे चुने हुए स्थान काबुल में वहाँ पे मुझे दफना देना। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। देखिए, आगे है कि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी लेकिन वो अरबी और फारसी का भी ज्ञानी था। देखिए, बाबर एक आक्रमणकारी से ही वो परिचय नहीं था, बाबर एक के बहुत ही बड़ा वो ज्ञानी भी कह सकते हैं, अस्त्र में भी और शस्त्र में भी, क्योंकि बाबर तुर्की भाषा के भी अलावा अरबी और फारसी भाषा का भी वो ज्ञानी था। ठीक है, देखिए बता दें कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम बाबरनामा था वो एक तुर्की में रचना किया गया था जिसका अनुवाद फारसी भाषा में हमारे अब्दुल रहीम ने किया था। देखिए, आराम बाग के बारे में बताता हूँ दोस्तों कि ये अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में जो अपनी उनकी रुचि था उनका वर्णन किया था। देखिए, अक्सर ये बाग दीवार से घिरा हुआ करता था और कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भाग में इसे विभाजित आयताकार के रूप में इसको स्थापित किया गया था। देखिए, 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ही ये 4 बाग कहलाते थे। तो आप लोग समझ गए कि 4 बाग क्या था और किस कारण उसे हम लोग 4 बाग कहा करते थे। देखिए, बाबर ने ऐसे 4 प्रमुख युद्ध लड़े जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज देखिए युद्ध आपके सामने ही आ गया होगा। देखिए, ये युद्ध है, अगर आप लोग का वीडियो अगर फास्ट लग रहा हो तो इस युद्ध का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी ये वीडियो को आप लोग लिखा हुआ जो वर्ड है उसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था और ये इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था। और बता दें कि जो दूसरा युद्ध बाबर ने लड़े वो था खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था और ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध मैंने बताया था, इसी युद्ध में विजय के कारण है जो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं। चंदेरी का युद्ध जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था और ये मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था। और जो सबसे लास्ट युद्ध है वो है घाघरा का युद्ध जो 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ और इसमें अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था। लेकिन सबका परिणाम क्या हुआ मित्रों कि सबका परिणाम सभी युद्धों में बाबर को विजय की प्राप्ति हुई, किसी युद्ध में बाबर ने नहीं हारा। एक चीज़ कॉमन देखिएगा कि बाबर हर अगले साल 1526, 1527, 1528, 1529 यानी कि आप लोग को याद करने में इतना सटीक इतना आसान है कि आप लोग इसका जो ईस्वी है वो आप लोग भूल नहीं पाएंगे। देखिए, पहला युद्ध 26, दूसरा युद्ध 27, तीसरा युद्ध 28 और जो चौथा युद्ध है वो 29। ठीक है।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है कि कब युद्ध किस साल में हुआ था, तो ये वर्ष आप लोग याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। इसके अलावा कुछ बाबर के बारे में बता दूं कि बाबर है जो मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता था, और बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी जिनका नाम ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी भी था। देखिए, बाबर के बाद जो इनका उत्तराधिकारी बना वो इनका पुत्र हुमायूं था। ठीक है, आज इतना ही। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दें। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें और कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।